जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पंगास जब हम इस तालाब से निकाले थे, ये वाले तालाब जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है, ये वाले तालाब से निकाल करके हम जब यहाँ पे लाए थे तो बिल्कुल ये हमारे पास नहीं आती थी, बिल्कुल ही नहीं आती थी। तो इन पंगास के साथ में एक प्रॉब्लम ये हुआ कि जब हम बड़े तालाब से निकाल करके इनको ले करके आते हैं, बड़े तालाब से निकालने के बाद होता क्या है कि पंगास जो है वो डर जाता है बहुत ज़्यादा। एक्चुअल में क्या है, ये बहुत ही कमज़ोर मछली है डर के मामले में, ज़िंदा रहने के मामले में। बाकी अगर हम बोलें कि कमज़ोर है बोलकर तो गलत होगा, क्योंकि ये कैटफिश प्रजाति की मछली है। ये मछली बहुत अच्छा सर्वाइव करती है, अपना लाइफ साइकिल को बहुत अच्छे से जीती है। हाँ, लेकिन इतना है कि ये साफ़ पानी का मछली है, ये बिल्कुल गंदगी पसंद नहीं करती है और गंदे में नहीं रहती है। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ में हमारे रूपचंदा का भी अच्छा ग्रोथ हुआ है, क्योंकि हमारे पास पूरी उतनी सारी रूपचंदा में सिर्फ और सिर्फ 6 पीस बचे हैं। कुछ को हमने बेच डाला, कुछ को हमने कहना चाहिए कि गर्मी की वजह से, पानी कम होने की वजह से जो मोर्टलिटी दर आई वो हो गया, मर गया। ये देखिए, ये दाना है, ठीक है, ये दाना है, ये दाना अपना 4 mm का है, ठीक है, फाइनल दाना है, बड़ा दाना है। अब मछलियों को भी पता चल गया है कि हम शूटिंग कर रहे हैं, इसीलिए वो आ नहीं रहे हैं ऊपर शायद, क्योंकि इससे पहले बहुत अच्छा आ रहे थे, रूपचंदा वगैरह भी दिखा था। तभी हमने सोचा कि चलिए तुरंत अपडेट दिया जाए बोल करके, लेकिन आएंगे मछलियाँ, उधर हैं, खेल रहे हैं अभी। तो दोस्तों, अगर आप पंगास, ये देखिए अभी आने शुरू हो गए हैं, अगर आप पंगास का काम करना चाहते हैं तो सीमेंट टैंक में भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ इरिगेशन की ज़रूरत पड़ेगी और मागुर से कई गुना अच्छा। देखिए रूपचंदा, देखिए दोस्तों, दिखाने की कोशिश करते हैं आपको रूपचंदा, बहुत ही, वो देखिए, वो ऐसे में नहीं दिखा पा रहे हैं, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। लगता है अब ये देखिए, ये रेड वाले जो आ रहे हैं, ये रूपचंदा है, ये रूपचंदा है, ये रूपचंदा था। तो कुल मिलाकर के अगर इरिगेशन सिस्टम रहेगा तो रूपचंदा और पंगास दोनों को हम अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन मछली पालन में एक चीज़ बहुत ख़ास है जिसको समझना होगा, क्योंकि देखिए होता क्या है, हमने मछली टैंक में रख ली, दाना प्रॉपरली सही नहीं दिया। एक दिन के दाना नहीं देने से क्या फ़र्क पड़ता है पता है आपको? वही फ़र्क पड़ता है दोस्तों, जो कि हम खाना एक टाइम नहीं खाते हैं तो हमको कैसे भूख लगता है। क्लियर बात है। अगर आपने अपनी मछलियों को आदत दिलाई है, बहुत लोग दिलाते हैं, 1 हफ्ते में 1 बार दाना नहीं देने का, तो अगर 1 हफ्ते में एक बार में दाना नहीं देने का आदत अगर आपने रखा है तो बहुत अच्छी आदत है। लेकिन आपको मैं बता दूं, उसके दूसरे और तीसरे और जो बाकी जो 6 दिन का जो हिसाब बैठता है, उस 6 दिन में आपकी मछली को एकदम हेल्दी, जितना आप अपना केयर करते हैं उतना केयर आपको आपकी मछलियों का करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो जिंदा है, कोई ऐसा निर्जीव वस्तु नहीं है जो ले जा कर के रख दिए या कुछ कर दिए। वो ज़िंदा है, उसको ज़िंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत पड़ती है। तालाब में होता क्या है, पौंड में होता क्या है, नीचे मिट्टी रहता है, चिक्कल रहता है, नीचे धरातल में ठंडक रहती है, ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरियल होते हैं जो इनके खाने के होते हैं और खाने के नहीं भी होते हैं। उसमें आप बहुत आसान से कभी कम कभी ज़्यादा दे करके मछलियों की साइज़ ऑफ ग्रोथ आप पता कर सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना खाना देने से ठीक रहेगा। जब तक आपकी मछलियाँ अच्छे से खा लेती हैं तब तक, या तो फिर आप अपनी बॉडी वेट के हिसाब से भी खाना खिला सकते हैं। बॉडी वेट का जो है चार्ट है हमारे पास, ठीक है, हमने बनाया है इससे पहले बॉडी वेट पर मछली में कितना दाना देना चाहिए बोल करके, 0 से लेकर के 1 किलो साइज़ का। उस वीडियो को आप जा कर के देखिए और उसमें आपको क्लियर पता चल जाएगा कि आपको मछलियों को एक्चुअल में खाना कितना देना है। लेकिन कभी मिस हुआ कोई बात नहीं, दूसरे दिन मिस नहीं होना चाहिए दोस्तों। होने से होगा क्या, मछलियाँ अपनी बॉडी वेट को गिरा देंगी। देखिए, इनके हेल्दी और अच्छे रहने का रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि ये तालाब में थे। उस तालाब में जहाँ पे हम दाना डालते थे तो तुरंत बतख उतर करके खा जाता था। उसका रीज़न है, बतख उतर करके खाने का रीज़न ये है
कि मछलियाँ डरती थी, मछलियाँ आती नहीं थी और हमारे बतख जो हैं वो पुराने बतख हैं, थोड़े बदमाश हैं। हमने चारों तरफ से घेर नहीं रखा था। उसके लिए बहुत सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। जैसे बतख जब अंदर रहे, बंद रहे, सुबह सुबह दाना दीजिए, शाम को जब बतख को अंदर कर दिए तो फिर शाम को दाना दीजिए। ऐसा नहीं है कि हम दिन में लोगों को दिखाने के लिए जब दाना डालते थे तो बतख उसको तुरंत उतर करके खा जाता था। बतख का उतरना भी बहुत ज़रूरी है तालाब में। बतख जब उतरता है तो मछलियों में भगदड़ मचती है, और मछलियों में भगदड़ मचती है तो मछलियाँ एक्सरसाइज होता है उनका बॉडी का, फिर वो ग्रोथ करते हैं बहुत ज़्यादा, वो भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आता है आपका, समझ जाइए कि इनके खान पान और इनके रहन सहन। तो हमने तो चारा बिल्कुल नहीं दिया था। हमने चारा इसलिए नहीं दिया था, ऊपर में बतख थे, नीचे में मछलियाँ थीं। जो भी आई साइज़ आपके सामने है, मछली पूरे आधा किलो से ऊपर हो कर के 3 पाव तक जाने को हैं अभी के कंडीशन में, और बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन अचानक से गर्मी आने की वजह से सूख गया। लेकिन इसमें एक चीज़ और समझने का है। मान लीजिए कि आपने सिर्फ 1000 मछली डाली है। अब 1000 मछली पीछे अगर 500 बतख छोड़ दिया जाए, है ना, 1000 मछली पीछे अगर 500 बतख छोड़ दिया जाए तो भाई ऐसे में तो एमोनिया बढ़ेगा, क्योंकि वो तो खा पाएंगे नहीं पूरी तरह से, है ना, पूरी तरह से खा पाएंगे नहीं, एमोनिया बढ़ जाएगा, आपकी मछली मर जाएगी। फिर आप बोलेंगे क्या भैया आप फिश फार्म और ये डक पालन दोनों को आपने एक साथ किया और बताया ऐसा ऐसा। देखिए यहाँ पे देखिए, ये हमारे कुछ स्पेशल ब्रांड के हैं। देखिए जैसे देख पा रहे हैं आप, कितने तगड़े ये लोग खा रहे हैं। इसमें टर्टोइज है दोस्तों, बहुत अच्छा। ये एक्वेरियम टर्टोइज इतने बड़े हो गए हैं। मछली देखिए कितने फर्स्ट क्लास के हैं। ये देखिए, ये एक्वेरियम टर्टोइज हैं और साथ में मछलियाँ भी हैं। ये भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। ठीक है, अब आपको लेके चलते हैं तालाब की ओर। इस तालाब की बात कर रहे हैं हम। अब इस तालाब में जो मछली है उसको उतना ही होना चाहिए जितना इसके बतख या मुर्गी का बीट कितना गिरे तो नुकसान ना हो, बीट जो है ज़्यादा ना आए, मछलियाँ डाइजेस्टिव कर लें। जैसे कि हमने यहाँ पर 2500 पीस छोड़ा था। 2500 पीस के हिसाब से उसमें रूपचंदा कुछ था और कुछ पंगास थे। मछली बच्चे छोटे थे, धीरे 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 चलता गया। तो हमारी मुर्गियाँ और बतख इतने ज़्यादा थे हमारे पास कि हमने उनको बंद करना छोड़ दिया। तो बंद करना छोड़ दिया तो कुछ मछलियाँ बाहर रहने लगी, कुछ इधर रहने लगी, कुछ इधर रहने लगी। उस हिसाब से एमोनिया इसमें कम बनता था। एमोनिया कम बनने के साथ साथ में इसमें ये देखना होगा कि आपको बीच बीच में चूना, पोटास, ठीक है, ऐसी केमिकल यूज़ करने होंगे जिससे मछलियों को बिल्कुल नुकसान ना हो और जो गंदगी और जो मैल आप देख रहे हैं वो नीचे बैठ जाए। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर फ़िश फार्म नहीं कर पाएंगे। कई बार ऐसा देखा गया है, अपनी लापरवाही के वजह से हमने अपने सारे कमाए हुए 6 महीने के कमाए हुए जो पैसे हैं वो जाते बर्बाद होते देखा है। उसका रीज़न यही है, लापरवाही। क्योंकि आप शुरू में ही अगर अपने उसको टेस्ट करते, एमोनिया टेस्ट करते, ठीक है, पानी कितना सड़ा है, कितना गला है, कैसा है, बहुत कुछ रहता है उसमें जानने सीखने के लिए। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। अगर आपको इन सब चीज़ों का ख्याल नहीं रखना है और नहीं जानना है तो आप कैलकुलेशन के हिसाब से उतनी सारी मछलियों के पीछे में ज़्यादा नहीं 25 से 30 बतख या मुर्गी रखें। क्योंकि 25 से 30 अगर रखेंगे तो उनकी एमोनिया, देखिए बतख क्या होगा, दिन भर बाहर में चलेगा, एक टाइम तालाब में नहा वहा करके वो चढ़ जाएगा। बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं होते हैं। आप इस तालाब में हमारे यहाँ बतख उतरने को देखोगे ही नहीं, शुरू से आदत लगा ही नहीं है। अब जैसे कि हम आपको दिखा दें, देखिए इतने सारे डक्स हैं हमारे पास, करीबन 70-75 ठो।
इन डक्स में इनको कोई मतलब ही नहीं है तालाब में उतरने का, क्योंकि हमने अभी सिस्टम चेंज कर दिया है। बहुत सारे जो बतख हैं वो सूखे बतख हैं हमारे पास। पानी वाले बतख नहाना ज़्यादा पसंद करेंगे आपके ऊपर में। देखिए हम आपको लेके चलते हैं, विश्वास नहीं करते हैं डक फार्मर। ये लोग यहीं पे अपना हाथ पैर धो रहे हैं, यहीं पे नहा रहे हैं। तो ऐसा है ये देखिए 4 महीने की ये मादी है, कितनी बड़ी हो गई है, अच्छा तैयार हो गई है ये 4 महीने में। अब ये मीटिंग भी करने लग रहे हैं। मेरे ख्याल से 10 से 12 दिन के अंदर अंदर अंडे भी आ जाएंगे। तो कभी भी पालें तो वाइट पैकिंग और खाकी कंबल का क्रॉस पालें अगर फार्म बढ़ाना है तो। अब इतने में ये लोग यहाँ आकर के नहा लेंगे और यहीं ये लोग धोवा लेंगे, अपने आप को फ्रेश कर लेंगे। इतने में अभी थोड़ी देर बाद देखिएगा सारे के सारे डक्स अब इतने में यहीं आ जाएंगे। तो ये खासियत है इस फार्म का कि अगर आप मल्टी फार्म करते हैं तो बतख के बीट को मछली खाएगी, मछली की गंदगी को पेड़ पौधे खाएंगे और पेड़ पौधे को मुर्गियां खाएंगे और बतख खाएंगे। तो एक साइकिल चलाएगा पूरा। और इस साइकिल को बनाने के लिए आपको एक शांत दिमाग होना चाहिए, माइंड फ्रेश रख करके उसके ऊपर काम करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि मैंने जितना बताया है और जो बताया है वही सही है। आप उसमें अपनी मेहनत ऐड करके और बेहतरीन तरीके से बेहतर बना करके आप हमसे बिल्कुल हमें बताइए। कोशिश करेंगे कि हम आपके उसमें और ज़्यादा कुछ और आइडिया लगा सकें तो। ठीक है दोस्तों, तो ये जैसे आप देख पा रहे हैं ये धूप में हमारे बटेर ऐसे ही चल रहे हैं। ये डक्स ने नहा लिया और ये डॉग्स वगैरह सब आराम कर रहे हैं। अभी हम और मछलियों को दाना देने जा रहे हैं। और भी बहुत सारे जानवर हैं, बच्चे हैं, सब इधर छुपे पड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो जानकारी से रिलेटेड वीडियो बनाते रहेंगे, आप लोगों को मोटिवेट करते रहेंगे। कोई सवाल जवाब हो तो बिल्कुल आप हमें पूछिए, हम आपको और एक झलक मछली दिखा देते हैं। ये हाल है मछलियों का। तो ये रहा अपडेट आपके सामने। चलिए।